इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। साथ देने वाला न बने ये इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे, उसका बहिष्कार करना या किसी को ये कहना कि अगर तुमने उसको वोट दिया तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद। कौन से कानून में लिखा हुआ है? आर्टिकल 324 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है। सेक्शन 3 ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अगाड़ी को। क्या गैर संवैधानिक है कि अगर कोई धमकी दे रहा है किसी को सपोर्ट देना एक बात है सर, पर ये तो धमकी है ना। 10% का मुस्लिम आरक्षण ये संवैधानिक है या नहीं है? इंडिया उलेमा बोर्ड आपको पत्र लिख करके कह रहा है कि 10% का मुस्लिम आरक्षण दीजिए। पूछ रही है, ये आपको नोमानी से पूछना चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पूरा कैंपेन है उसका सिपा सालार बोला, उनके मुंह से ये शब्द निकले कि ये चाह रहे हैं हमारे अगर मुसलमान का सब लेने की पाबंदी लग जाए आपको। संगठन ने अपनी ऐसी मांगे रखी होती कि 1000 करोड़ उनको दिया जाए, हिंदुओं को ज्यादा भर्ती किया जाए, हिंदुओं को जो दंगों में आरोपी हैं 2012 से 24 उनको रिहा किया जाए, वो हम आप ऐसा करिए और हम भाजपा का साथ देते हैं, और जो हिंदू भाजपा का साथ नहीं देगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका दाना पानी बंद कर देंगे। ये सारे टीवी स्क्रीन से बाहर निकल कर आ चुके होते हैं हमारा वोट के लिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से 269 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की है और कहा है जो मुसलमान वोट नहीं देगा उसका बहिष्कार करते हुए उसका हुक्का पानी बंद करो। वह यही नहीं रुका और आगे बोला कि अगर महाराष्ट्र जीत गए तो अगला निशाना दिल्ली होगा। महाराष्ट्र में जो दंगल हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, असली मुद्दा तो दिल्ली की सियासत को हिलाना है। इसलिए हमारी सभी मुसलमानों से अपील है कि एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए वोट करो, और जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा वो गद्दार है। इसी मुद्दे को लेकर यह बहस टीवी 9 भारतवर्ष पर चल रही है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से इस बयान का समर्थन करते नजर आ रहे थे और बीजेपी के नारे को एक रहोगे तो नेक रहोगे को संप्रदाय बता रहे थे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता जो हिंदू सम्राट बाबा साहेब के विचारों से विपरीत मुसलमानों के साथ खड़े नजर आते हैं, और उसके प्रवक्ता आनंद दुबे जो कि माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर अपने आप को बड़ा हिंदू समर्थक बताने का प्रयास कर रहे थे। पर सज्जाद नोमानी के इस बयान पर एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा बीजेपी को ही कोसने लगा। तो देखते हैं कैसे सिद्धार्थ यादव ने शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता आनंद दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा को डिबेट में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और इन दोगले हिंदुओं को बता दिया कि हम बोले तो हम सांप्रदायिक बन जाते हैं और तुम बोलो तो तुम सेकुलर। यह अब चलने वाला नहीं है, अब हिंदू भी समझ गया है तुम्हारी इस चाल को, और ये तुम्हें हरियाणा में भी जनता ने बता दिया और महाराष्ट्र और झारखंड में भी बता देगी। तो देखते हैं इस डिबेट को। किसी को धमकाना, वोटर का बॉयकॉट करना हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाता है। जवाब देने दीजिए। आप ये मानेंगे ना चरणजीत जी, चरण सिंह सापरा जी? आपने चरणजीत सपरा को पूछ लिया कि वो बाला साहब ठाकरे का हिंदू को सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल बोलने दूंगी सर, मंच आपका है। हाँ, तो ये बाकी के रिकॉर्ड बंद करेंगे आप? बिल्कुल। हाँ, तो सुनिए पद्मजा जी, अगर महाराष्ट्र का अगर आपको भी इतिहास नहीं पता तो आप भी सीख लीजिए। ये शिव छत्रपति की भूमि है, शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। शिव छत्रपति की सेना के अंदर 60,000 मुसलमान थे, 13 कमांडर मुसलमान थे। शिव छत्रपति ने कभी इस तरह की विभाजनकारी राजनीति नहीं की। तो वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके इस तरह की बातें करते ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसको बदतमीज कहा? सज्जाद नोमानी को कि हमको? पार्टी का काम आसान हो जाए। आपने बदतमीज किसको कहा? सपरा जी, देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस, शिवाजी महाराज का, देवेंद्र फडणवीस, वरुण सिंह जवाब दे, वरुण सिंह जवाब। मैं देता हूँ ना जवाब, मैं देता बोल रहे हैं एक एक करके। मुख्यमंत्री वोट जिहाद बोल रहे हैं, वोट जिहाद। पद्मजा जी, पर सज्जाद बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक क्यों नहीं बनी? वरुण सिंह जवाब देना फिर। बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक। एक चीज आपने जो बोला उसके बाद सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, देवेंद्र फडणवीस पे वो जवाब देंगे। आपने एक चीज बोली कि ये लोग फूले और शिवाजी की धरती पर नफरत फैला रहे हैं। आप किसका जिक्र कर रहे थे? कौन नफरत फैला रहा है? सज्जाद नोमानी? मैं भी वही कह रहा हूँ, सज्जाद नोमानी नफरत फैला रहे हैं। आप किसको कह रहे हो? चरणजीत जी, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, अगर तुम ये नहीं बोल, देवेंद्र फडणवीस जी फैला रहे हैं। शिवाजी महाराज की स्टैचू जो लगना था, जो आपने और आपके नेताओं ने कहा था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भाजपा ही फैला रहे हैं नफरत, भाजपा ही नफरत फैला रहे हैं, भाजपा द्रोह है। ठीक है सर, ये थोड़ा सा इस सज्जाद नोमानी के मुद्दे पे थोड़ा सा फिर से गोल हो गए, पर दोनों शिवसेना और कांग्रेस का यही इल्जाम है सिद्धार्थ यादव कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि इसे धर्म युद्ध और वोट जिहाद करार देते हैं, और सज्जाद नोमानी। फिक्स्ड मैच है,
वो बोलेंगे फिर वो बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। देखिए पद्मजा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था और मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग मेरी भी बात को, मैं 30 सेकंड 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। इनको अगर डेवलपमेंट पे बात करनी है तो एक बहस तुरंत जब आप कहेंगी तब हम कर सकते हैं। किसने अटल सेतु बनाया, किसने कोस्टल रोड बनाई, किसने मुंबई मेट्रो बनाया, सोलापुर मेट्रो बनाया, पुणे मेट्रो बनाया, किसने 11 वंदे भारत ट्रेनें दी, किसने सबसे ज्यादा बजट में महाराष्ट्र को दिया, लंबी लिस्ट है। और 2.5 साल में किसने प्रोजेक्ट्स को सस्पेंडेड रखा था, उस पर बहस हो सकती है। पर मैं आपसे 10 सेकंड लेकर के एक सिचुएशन सपोज करने के लिए कहता हूं पद्मजा जी। एक सिचुएशन ऐसी है, और अभी चरण सिंह जी आप भी सुनिएगा, आप जवाब दीजिएगा। एक सिचुएशन ऐसी है, अगर किसी एक हिंदू संगठन ने अपनी ऐसी मांगे रखी होती कि 1000 करोड़ उनको दिया जाए, हिंदुओं को ज्यादा भर्ती किया जाए, हिंदुओं को जो दंगों में आरोपी हैं 2012 से 24 उनको रिहा किया जाए, वो हम आप ऐसा करिए और हम भाजपा का साथ देते हैं, और जो हिंदू भाजपा का साथ नहीं देगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका दाना पानी बंद कर देंगे। ये सारे टीवी स्क्रीन से बाहर निकलकर आ चुके होते हैं हमारा गला घोटने के लिए कि आप उनके खिलाफ कैसे नहीं बोल रहे, आपने उनके खिलाफ उनका समर्थन कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आप कैसे चुप हैं, आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, आपने संविधान की हत्या कर दी, इस देश का संविधान तार तार कर दिया, आप चुनावों को फ्री एंड फेयर नहीं कराने दे रहे, और यही दूसरी तरफ हो रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आपको देवेंद्र फडणवीस जी याद आ रहे हैं, वो बोलेंगे और इसका जवाब ना दिया जाए। कोई कह रहा है बैठ करके कि जो भाजपा को वोट देगा उसका बहिष्कार कर दो, ये आपको लोकतंत्र पे खतरा नहीं लगता? आपको नहीं लग रहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है? इसमें संविधान आपको आहत होता हुआ नहीं दिखता? कमाल बात है। पर लोकतंत्र पे खतरा तब नहीं होता जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, आप लोग इस सच्चाई में नहीं देखना चाहते खुद को। एक चुनाव को धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाए। धर्म और चुनाव, जब आपने चुनाव को ही धर्म युद्ध बना दिया तो क्या ये अलोकतांत्रिक नहीं है? आप ही का सवाल पूछ रही हूँ आनंद जी, जवाब देने दीजिए ना। सिद्धार्थ यादव, क्या चुनाव धर्म युद्ध है या लोकतंत्र का युद्ध है, लोकतंत्र का पर्व है? लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र का प्रयोग करना, सबको अपने मत का प्रयोग करना और किसी के इन्फ्लुएंस में ना आना, यह हर मताधिकार करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई झारखंड में बोलेगा कि घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, घुसपैठियों की कोई दिक्कत नहीं है। कोई महाराष्ट्र में बोलेगा कि 2012 से 24 तक मुसलमान दंगाइयों को छोड़ दो, तो धर्म नहीं बोला जाएगा। क्या बोले इसको बताइए? जो शब्द ये लोग कहेंगे आनंद दुबे और चरण सिंह सापरा, हम वो बोल देंगे। एक मौलाना टीवी पे बैठ करके, सभा को बुला करके, जलसों में जाकर के वो कहता है कि एक धर्म एक पार्टी को वोट दे, महाविकास अघाड़ी को दे। लिस्ट निकाल दी कैंडिडेट्स की, 266 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल करके उन्होंने कहा इनको वोट दिया जाएगा, एक धर्म के लोग मिलकर के वोट देंगे। हम क्या शब्द प्रयोग करें? पर चरण सिंह सापरा जी, आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या आपका गठबंधन ऑन रिकॉर्ड आकर के कहेगा कि या तो सज्जाद नोमानी साहब हो या फिर कोई और गठबंधन हो, या कितने सारे, अभी तक 3 ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अघाड़ी को। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये फरमान गैर संवैधानिक है? पद्मजा जी, अगर कोई संगठन कहते हैं लोकतंत्र के अंदर उनको ये बातें रखने का अधिकार है कि नहीं? लोकतंत्र यही, इसीलिए तो हम कहते हैं। पर सर आपको लगता नहीं कि गैर संवैधानिक है कि अगर कोई धमकी दे रहा है, बात तो पूरी होने दीजिए। किसी को सपोर्ट देना एक बात है सर, पर ये तो धमकी है ना कि अगर किसी ने वोट दिया आपका बहिष्कार किया जाएगा। तो धमकी है तो पद्मजा जी, इस देश के अंदर कानून जिंदा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ये सब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर निर्णय ले ले। बताइए सिद्धार्थ, जो निर्णय किरीट सोमैया ने कर दिया है ना, अपना कंप्लेंट कर दिया है, अब काम होगा आगे, आपकी सरकार है वहां पे। देखिए पद्मजा जी, कितनी विचित्र बात है। आपने उनसे 3 बार प्रश्न पूछा कि किसी का बहिष्कार करना, किसी का दाना पानी बंद करना, ऐसे बयान देना ये कानून के खिलाफ है ना? और जवाब में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि इनका लोकतंत्र यही है, तुष्टीकरण से शुरू होता है और तुष्टीकरण पे खत्म होता है। अभी नारे बता रहे थे चरण सिंह सापरा जी कि क्या नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नारा ये भी लग रहा है कांग्रेस आएगी तो सबका खा जाएगी, ये नारा लग रहा है, हक खा जाएगी, क्योंकि यही तो आप करने लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 10% का मुस्लिम आरक्षण ये संवैधानिक है या नहीं है? इंडिया उलेमा बोर्ड आपको पत्र लिख करके कह रहा है कि 10% का मुस्लिम आरक्षण दीजिए, पत्र लिख करके प्रेम पत्र में आप उनको वापस कह रहे हैं आप वोट दीजिए, सारी मांगे हम मान लेंगे। आप मानेंगे नहीं, पर आप गैर संवैधानिक सब कुछ कर लेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, और फिर कहेंगे लोकतंत्र है। हर कोई कह सकता है, हर कोई कह सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा को बहुत अच्छी लग रही है बात, कांग्रेस पार्टी को अच्छी लग रही है बात, क्योंकि मुसलमानों का इसका जवाब देंगे आनंद दुबे। इसका आनंद दुबे जी, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने शुरू किया, जब आपने धर्म 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 का एंगल इंट्रोड्यूस किया, तो उसका जवाब उसी सिक्के में मिल रहा है। हिंदू हिंदू बहुत बात हो रही थी, अयोध्या में हिंदू हैं, रामटेक में हिंदू हैं,
चित्रकूट में हिंदू हैं, नासिक में हिंदू हैं, रामेश्वरम में हिंदू हैं, ये सभी सीटें भाजपा हार गई। क्यों हार गई जानती हैं आप? हिंदुओं ने इनको नकारा है। अजमेर में मुसलमान है, अजमेर शरीफ में वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली की मस्जिद है जामा मस्जिद, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अरे कितनी घृणा करते हैं आनंद दुबे जी आप। नहीं तो क्या इसके आधार पर आप पार्टी को अयोध्या में राम नहीं है, ये संविधान है जो आपने बोला। अयोध्या में आप राम सीटों नहीं के है, आधार पर मतलब आपके बोलेंगे हिसाब से कि अयोध्या में लोकसभा का नाम है फैजाबाद, विधानसभा है अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। आगे अपना असली चेहरा इस आधार पे होगा। ये यही फिर तो सारा खत्म हो गया आनंद दुबे, सब कुछ खत्म हो गया। अजमेर शरीफ में तो भाजपा जीत गई। अरे वाह क्या बात हो गई। जामा मस्जिद की सीट पर तो भाजपा जीत गई। ये क्या बात हो गई। ये आप लोगों की मानसिकता है। आपको इस मानसिकता से आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। इस्लाम याद आ गया। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको गोल घूमना पड़ेगा। आप एक बात सज्जाद नुमानी के लिए नहीं बोल सकते, एक बात इंडिया उलेमा बोर्ड के लिए नहीं बोल सकते, एक बात आप किसी ऐसे संगठन के लिए नहीं बोल सकते जो धर्म के आधार पर चुनाव को बांट रहा है। ये सच्चाई है आप लोगों की। ठीक है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।